ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से यहाँ के लिए बोला जाए तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जा रही है, और यहाँ से आप निकाल सकते हो दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर डिस्क कुछ इस तरीके से है और एज के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट हमें पता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो बेसिकली आरसीएम वेक्टर उन प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां पे आपका ये जो सिग्मा है वो आपका यूनिफॉर्म ना हो बेसिकली, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट डिफरेंट एक्सेसेस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, एंड दिस इज ऑल्सो ए थिन डिस्क बेसिकली, बिकॉज इसका जो हाइट है, थिकनेस है बेसिकली वो ज़्यादा नहीं है, राइट। तो बेसिकली आप डिस्क को कैसे लिखते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो कुछ इस तरीके से आपका ये डिस्क है और इसको हम शेडेड बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो है वो जगह खाली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होगा। लेट्स से ये आपका जेड एक्सेस है, राइट। इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ कुछ मास होगा इसका, आर कैपिटल एम हमने लिखा। सिमिलरली एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात करो, जैसा हमने रिंग के केस में डिस्कस किया था, एक जेड एक्सेस के अबाउट आई जेड हो सकता है। सिमिलरली ये आपका हो जाता है आई एक्स हो जाता है। सिमिलरली ये आपका यहाँ पे ये एक्सेस जो है दैट विल बी आई वाई बेसिकली, ओके। तो आई एक्स आई वाई आई जेड तीन एक्सेस हो जाते हैं। आई जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये विद इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो इस केस में कैसे निकाला जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपका जो आई जेड है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए बात तो वही है, अगर आप आई जेड कैलकुलेट करोगे तो सिमिलर सी बात है डी एम, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मास हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है इन सर्कुलर रीजन। तो एक हमने क्या चीज चेक करी थी कि अगर लेट्स से एक मैं इसमें एलिमेंट लेता हूं, तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि एलिमेंट कैसा लिया जाए, रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया जाए या फिर कैसा लिया जाए। तो रेक्टेंगुलर या फिर कोई एक स्मॉल एलिमेंट लोगे आप, तो उस केस में प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उसको हम थोड़ा इसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, लेकिन वो एडवांस प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन इसके अंदर अगर हम एलिमेंट एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में ले लें तो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक इसका मैं अगर रीड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ये आपका डिस्क है बेसिकली, और यू कैन से आई कैन इवन राइट द टॉप व्यू, आई कैन शो यू द टॉप व्यू, राइट। सो दिस इज बेसिकली द डिस्क, और इसके अंदर अगर आप एक सर्कुलर एलिमेंट ले लेते हो रिंग की फॉर्म में, तो आपको क्लियरली पता है कि इस जो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको क्या है, वो आपको पता है। और आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ये जो रिंग है, अगर आप इसको रिपीट करते जाओ, ये किसी पर्टिकुलर आर रेडियस का रिंग होगा, लेकिन ये कैपिटल आर है। तो कॉन्सेंट्रिक अगर आप रिंग्स बनाओगे तो आप क्या कह सकते हो कि लेट्स से मेरे पास रिंग्स हैं, राइट, आई रिंग्स हैं लेट्स से। तो उस केस में जो टोटल आई जेड है दैट विल बी यू कैन से समेशन ऑफ आई रिंग्स बेसिकली, बिकॉज देखिए हर एक रिंग कॉन्सेंट्रिक है तो अबाउट सेंटर ही सबका निकल रहा है, तो सारी जो जितनी भी आपकी रिंग्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और जोड़ दीजिए एंड यू विल फाइंड द आई जेड बेसिकली। तो बेसिक सा कंसेप्ट तो ये है इसके केस में कि आप इसको अज्यूम करें कि ये रिंग की कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके बना हुआ है फॉर डिफरेंट रेडियस वैल्यूज बेसिकली। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल नज़र आ रही है, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई जेड रिंग का जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसकी होती है बेसिकली, अब देखिए यहाँ से एम और ये वाले एम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो उस केस में बेसिकली वैल्यू क्या होती है, let's say if I write it to be different time, let's say m prime, okay, this will be m
and this will be r prime square, let's say for a ring, right? सिंपल रिंग है और ये इसका मास क्या m प्राइम है, रेडियस इसकी r प्राइम है, तो उसके केस में iz की वैल्यू हम बता रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो काफ़ी सारी रिंग्स हैं, तो उस केस में कैसे किया जाएगा? तो हम क्या करेंगे कि iz जो है वो टोटल की फॉर्म में, तो उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन से लेट्स से द मास ऑफ दिस रिंग इज लेट्स से dm, बिकॉज हमने एलिमेंट लिया है तो उसका मास क्या होगा, dm होगा। अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसके अंदर यहां से लेके यहां तक पोजीशन r है, तो दिस विल बी dm r स्क्वायर बेसिकली। तो ये m r स्क्वायर बेसिकली ये किसका हो गया, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल फॉर ए दिस पर्टिकुलर रिंग ओनली। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि डी आई जेड इसका जो है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट बेसिकली। लेकिन अगर आप टोटल की बात करते हो देन यू नीड टू मूव टू द इंटीग्रेशन बेसिकली, कि आपको होल एरिया में स्वीप करना पड़ेगा। सो आप यहाँ से क्या कहोगे कि आई जेड विल बी इक्वल टू दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बेसिकली। ओके, अब हमें सबसे पहला जो काम है वो करना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस डी एम। तो देखिए, अगर यहाँ पे सरफेस के अंदर अगर आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस mass density and we are assuming it to be यूनिफॉर्म है और सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो बेसिकली सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा जो है दैट वी डिफाइन एज द टोटल मास डिवाइडेड बाय द total area of the disk, basically pi r square, because it's related to area not length basically, right? Okay, now अब हमें निकालना है इसका जो dm है इस रिंग का जो है दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सिग्मा हमें पता है, तो बेसिकली अगर मुझे एरिया पता चल जाए इसका, ये जो डिस्क है इसका कुछ एरिया होगा जो एलिमेंट हमने रिंग का लिया है। बेसिकली रिंग के केस में हम एरिया की बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक रिंग के फॉर्म में एक एलिमेंट लिया तो उसका एरिया होगा। रिंग के केस में तो नहीं होता एरिया, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट का एरिया कुछ होगा, और वो एरिया कितना होगा, देखिए वो होगा 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय डी आर, बिकॉज लेट्स से इसका जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है इसका, लेट्स से दिस इज डी आर, इन दैट केस यू कैन राइट द एरिया समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से dm की वैल्यू कितनी आ जाती है, m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका वेरिएबल भी अगर निकल के आ जाता है, डेंसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, देन यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, और dA जो है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, और बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको जस्ट सॉल्व करना है इंटीग्रल एंड यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस, राइट? सो m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी द 2 पाई r dr। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे पाई आपके पाई कैंसिल हो जाता है, तो दिस विल बी m, दिस विल बी 2m एंड दिस विल बी r dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, राइट? ओके, अब हमें अगर इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी जाए तो I z will be equal to, this will be 2m, this will be 2m r dr divided by r square, so this is dm multiply by r square basically, right? तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, this is r cube, right? तो you can write 2m divided by r square and this will be r to the power 4 divided by 4, this is the integration। और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से होनी चाहिए, 0 से कैपिटल R तक होनी चाहिए, ये बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे, दिस विल बी 2m r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, तो यहाँ से देखोगे दिस विल बी m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी योर I z, राइट? तो ये इसका कैलकुलेशन तो आपने कर लिया। ओके, एक दूसरा मेथड भी होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में इसको ना एज्यूम करके करो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दैट इज ए एडवांस प्रॉब्लम बेसिकली, जो आप हाई स्कूल में बेसिकली, ग्रेजुएशन में बेसिकली ज़्यादातर करते हो, बिकॉज उसके लिए डबल इंटीग्रेशन की जो है आपके पास नॉलेज थोड़ा होना चाहिए डबल इंटीग्रेशन का, देन ओनली यू कैन सॉल्व। तो उसका थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ थोड़ा सॉल्व करके, कि बिकॉज अदरवाइज इस केस में तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसेस आते हैं कॉम्प्लिकेटेड जिनमें डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, राइट?
तो थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब देखिए, रिंग की जब इसकी जब डिस्क की बात करते हैं, तो ये डिस्क है आपका। अगर इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड के अबाउट निकालते हो, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और सिमिलरली यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं हम। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसमें भी पोलर कोऑर्डिनेट का हम यूज करेंगे। सो दिस इज योर एलिमेंट बेसिकली, राइट। तो ये हम अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो दैट विल बी डी एक्स इंटू डी वाई एलिमेंट। द वाई में कितना आपने थिकनेस लिया और जेड एक्स में कितना लिया, उसके बेसिस पे एरिया कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में देखोगे तो दिस इज डी एस बेसिकली and this is dr, so this will be equal to dr multiplied by ds, and ds is nothing but r d theta, so this will be r dr d theta. So this is nothing but the area element basically, okay। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एलिमेंट दो आ रहे हैं, dx dy आ रहे हैं, यहाँ पे dr d theta दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिंगल dr dr चल रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल चलने लग गया, राइट। और सिग्मा तो आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर आप जब dm की बात करोगे दैट विल बी सिग्मा इंटू you can say this dA basically, so this is nothing but dA। तो यहाँ से आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा इज नथिंग बट m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी r dr d थीटा बेसिकली, ओके। और यहाँ से फिर आप iz निकालते हो, so iz निकालते हो तो दिस विल बी m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी r dr d थीटा, and r square will also be there. So okay, r is here, right? So this is r square, so r square is there, and the limit will be from 0 to r. तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब बेसिकली ये तो r की लिमिट है, जैसा कि मैंने बोला कि डबल इंटीग्रेशन होता है, तो उस केस में dr की भी लिमिट जाती है और थीटा की भी लिमिट जाती है, बिकॉज dr डी थीटा दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, राइट। आप इसको सिंगल उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी एडवांस हो जाती हैं, राइट। अब इसमें होगा क्या, 0 to 2 पाई आपका एंगल भी स्वीप हो रहा है, और डी आर भी क्या है 0 to r तक जाएगी, और ये आपका 0 to 2 पाई हो जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि यहाँ पे आर और थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट बेसिकली होते हैं, तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो दोनों को। बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे आप सेपरेट आउट नहीं करते, जहाँ पे थीटा और आर का कुछ डिपेंडेंस होता है, उस केस में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, तो इजी है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि थोड़ा आपका रेफरेंस मिल जाएगा एक तरीके से आपको कि डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली डबल इंटीग्रेशन। तो आई थिंक आप जो आपका मैथमेटिक्स है उसके अंदर ये वाला पोर्शन कवर करते हो, डबल इंटीग्रल, राइट। तो वहां से एक बार समझ में आ गया, देन यू कैन डू इट इजीली, ओके। लेकिन मोस्टली जो है वो प्रॉब्लम आपकी जो स्कूल लेवल पे है वो आपकी ऐसे सोल्व करते हैं तो अच्छा रहता है। ये कॉम्प्लिकेटेड है ज़्यादा, जो कि ग्रेजुएशन में मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है, राइट, ओके। तो यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करोगे तो यू कैन राइट आई जेड टू बी m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी r क्यूब डी आर 0 to r multiply by this is d theta 0 to 2 pi. So this will be m pi r square multiplied by 2 pi, and this will be r to the power 4 divided by 4. So basically pi is the pi cancel, and this will be mr square divided by 2. So basically यहाँ से भी यही आने वाला है, लेकिन आई मीन टू से कि ये वाला जो मेथड है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू इसके लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो है, समझ में तो आ ही गया होगा आपके, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेन ये चीज़ है कि इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना इतना आसान नहीं है। बिकॉज देखिए यहाँ पे सिग्मा जो था उसके अंदर कोई थीटा और पाई की थीटा और आर की टर्म नहीं है, कोई अनयूजुअल रिलेशन नहीं निकल के आया, दोनों सेपरेट आउट हो सकते हैं। अगर नहीं होते तो चीज़ें फिर थोड़ी अलग होती, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए आप डबल इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस न करें तो ही अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, राइट, ओके। तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस बेसिकली, ओके। अब दो बाकी की एक्सिस बची आई एक्स और आई वाई। सिमिलरली जैसा हमने रिंग में करा था पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से, आप इसके अंदर भी निकाल सकते हो, लेकिन अगेन
सेम तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आपको वहां भी देखने को मिलेगी, डबल इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे आप सरफेस मास डेंसिटी की बात करते हो तो आपको एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वहां पे हो जाएंगी, राइट। सिमिलरली अगर आप एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट या फिर डायमीटर के अबाउट अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो इन केस ऑफ द डिस्क, तो वो भी आप देख सकते हो, वो आप परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्क कुछ इस तरीके से है, राइट, तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा आई एक्स, एक हो जाएगा आई वाई, और एक जो है दैट विल बी एक्स वाई एंड दिस विल बी आई जेड बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा दैट आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और दिस विल बी टू आई एक्स, बिकॉज आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है, अलोंग द डायगोनल है, सॉरी अलोंग द डायमीटर है, सो इट विल बी दे विल बी इक्वल बेसिकली। ओके, सो यहाँ से यू कैन से आई एक्स विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके ओके, सिमिलरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से यहाँ के लिए बोला जाए तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जा रही है, और यहाँ से आप निकाल सकते हो दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर डिस्क कुछ इस तरीके से है और एज के अबाउट निकाल लें, इसके अबाउट हमें बताया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये तो सिंपल आपका परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे आप क्लियरली निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपका जो ये जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, अगर आपका यूनिफॉर्म है, इन दैट केस दीज विल बी मच ईजियर, बट इफ इट इज़ नॉट, इन दैट केस आपके जो है वो वैल्यू चेंज हो सकती हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि वो हो सकता है कि वैलिड हो और हो सकता है कि ना भी हो, तो आई एक्स और आई वाई का इक्वल होना भी उनके केसेस में जरूरी नहीं है, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो वैलिड रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं लिख पाओगे आप अगर सिग्मा अगर आपका एक नॉन यूनिफॉर्म है कुछ केसेस में। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास भी आपका शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम योर जियोमेट्रिकल सेंटर इफ you have a non-uniform surface mass density basically. Okay, सिमिलरली अगर हम बात करें आपके जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली, अगर आपको आरसीएम वेक्टर अगर निकालना है तो सिंपल सी बात होती है 1/m एंड दिस विल बी dm r वेक्टर, बट यहाँ पे जो r वेक्टर होगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से ही चूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एलिमेंट लेते हो किसी डिस्क में, सो लेट्स से दिस इज योर x and this is your y, so यहाँ पे if you have a element dm element, right, तो उस dm element का you will see कि उसका position vector that will be r, this will be small r and cos of theta I cap plus r sin of theta j cap basically, तो ये उसका r vector हो जाता है, and dm vector also you need to write just like this, जहाँ पे हमने this was this dm was sigma multiply by the r dr d theta, so basically यहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन का यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आरसीएम भी आपका डबल इंटीग्रेशन से होगा, और आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि r और थीटा तो इंडिपेंडेंट है, देन यू कैन राइट आरसीएम वेक्टर टू बी 1/m and this dm you can write, let's say I will take sigma outside and you will have r square basically, I think yeah, this is r square, this is dr, and another will be, you can say, this cos theta I cap plus this r is taken out, sin theta j cap d theta, बिकॉज यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे ये आ गया 0 to 2 पाई, ये आ गया 0 to r, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि cos थीटा का भी इंटीग्रेशन 0 आएगा और साइन थीटा का भी 0 आएगा जब 0 to 2 पाई लिमिट की हम बात करते हैं, तो ओवरऑल क्या है, वेनिस हो जाएगा। तो आरसीएम वेक्टर अगर आप चेक करोगे तो आपका सेंटर पे ही निकल के आता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन आरसीएम वेक्टर उन प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां पे आपका ये जो सिग्मा है वो आपका यूनिफॉर्म ना हो बेसिकली, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली ये आपका आ गया कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म केस में इट विल कम आउट टू बी 0, बट अदरवाइज इट कैन बी डिफरेंट।
राइट। ओके, तो यहाँ पे आई एक्स आई वाई आई जेड डिस्कस कर लिया एंड आर सी एम ऑल्सो वी डिस्कस, और देयर आफ्टर सो बेसिकली मेन ये चीज़ थी, डबल इंटीग्रेशन वाला थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके मन में, लेकिन मेन आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का जो केस है ना, वही लेके आपको इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल सा मेथड था वैसे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।